लफड़ा। एक तरफ जहां कोविड की कहर के बीच लोगों की रोजी रोटी और उनके घर चलाने की समस्या विकराल होती चली गई है, तो वहीं कुछ कंपनियों द्वारा जब मजदूरों को छटनी किया जाता है तो मानो उनके गर्दन पर छुरी चला दी गई हो। रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं। रोटी तुम सरकार से मांगो, कपड़ा हम ले आए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी एनटीपीसी थर्मल प्लांट अक्सर विवादों में रहती है। कभी बाढ़, कभी किसी समस्या की वजह से, कभी बिजली की समस्या से, और अब वहां पावर प्लांट से मजदूरों को गाहे बगाहे धीरे धीरे छटनी हो रही है, और जिसको लेकर अब विरोध का स्वर तेज हो गया। बता दें कि मजदूर अब धरने पर बैठ गए। ताजा खबर मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना अंतर्गत कांटी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, जहां मजदूरों को विभिन्न आरोप लगाकर चरणबद्ध तरीके से 5, 10, 20 की संख्या में निरंतर निकाला जा रहा है। मजदूरों ने इनका विरोध कर दिया है। पीएफ, ईएसआई फंड का लाभ मिल पाता और ना ही समय से वेतन मिल पाता है, और रोजी रोटी पर भी अब गर्दन पर छुरी चलाई जा रही है। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को बुलाकर काम पर रख कर स्थानीय लोगों की छटनी करने का आरोप गंभीर है। मजदूरों में भारी आक्रोश है। क्या इसलिए अभी मांग रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, मजदूरों की लड़ाई है, इन लोगों को काम से हटा दिया गया है, लेकिन मजदूर की जो एकता है, इससे आप देख सकते हैं कि सारे मजदूर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया अपने से स्वयं से जमा करके और एनटीपीसी पर कम कानूनों का धज्जी उड़ा रहा है प्रबंधन, और पूछने पर बेलगाम हो गया हुआ है। कहा है कि प्लांट बंद कर देंगे, मांग किसी का नहीं मानेंगे। अब राजनीति नहीं चलने देंगे। श्रमिक अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन्हें राजनीति नजर आ रही है। ये प्रबंधन का एकदम अमानवीय हरकत है, नियमानुकूल कहीं से नहीं है, अवैधानिक है, और सारा जो है एकदम प्रबंधन पे उसमें। रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं। रोटी तुम सरकार से मांगो, कपड़ा हम ले आए हैं। मजदूरों के बुलावे पर आए कांटी विकास संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अनय राज ने कहा कि मजदूरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को हम तैयार हैं। चाहे लाठीचार्ज हो या फिर जेल हो, जाने के लिए हम तैयार हैं। मजदूरों के हित में सरकार के कानून तक आवाज पहुंचा के रहेंगे और सुविधाएं दिलाकर। उन्होंने कहा कि आखिर मजदूरों की, स्थानीय मजदूरों की छटनी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही ने भी कहा कि एनटीपीसी कांटी थर्मल पावर प्लांट का रवैया ठीक नहीं है। मजदूरों को अचानक निकालना, आक्रोशित मजदूरों को धरने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से चिंताजनक है। और आज हमने ये कंबल और तकिया बिछौना, कम्बल इतना कड़ाके के ठंड में लेके निकले हैं कि जो होगा यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं जो करना होगा करेंगे। जब तक इनका डिसीजन हम लोग का मान्य नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार के मेटर क्यों उठता है? कुछ तो बात है। कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो यहाँ बिना रुपया दिए हुए काम करता हो, जो मेरा अनुभव है। और सारा ये बात किसी बड़े पदाधिकारी को कहने जाइए तो गाली दे के आउट करते हैं, जिसमें सहाय वो नया HR में आए, वो नंबर 1 पर चल रहा है। गाली से संबोधित करता है कांटी के जनता को। अगर कोई कुछ कहने गया तो ये उनका व्यवहार होता है। और जिला अधिकारी, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी अभी देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहिए? उनको कहना चाहेंगे कि जो हम सारे मजदूर को जो भी दिक्कत है वो दूर होना चाहिए, और जिस को हटाया जा रहा है बिना कारण, सारा खेला पैसा का ही है। लोग नहीं जा रहे हैं काम पे, क्या कुछ समस्या है? मामला यही है कि एनटीपीसी का ये जो प्लांट लगा, कांटी बिजली उत्पादन निगम, यहाँ पर जितने भी हम लोग लोकल कांटी के जनता हैं, आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस, 10 किलोमीटर के रेडियस के जितने भी मजदूर हैं, पढ़ा लिखा, शिक्षित, प्रशिक्षित होकर यहाँ पर आया, काम किया, वो सब से यहाँ पर मान लीजिए कि कमीशन लिया जाता है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा कंपनी लगा तो हमको जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है।
सुविधा कब मिलेगा? जब 2000-4000 रुपया हम लिफाफा में देंगे अफसर को, अधिकारी को, ठेकेदार को, तब आप बहुत बढ़िया है। अगर अपने हक के लिए अपना अधिकार मांगिएगा तो आपको नेता घोषित कर दिया जाएगा, आपको गुंडा मवाली घोषित कर दिया जाएगा। यही तो यहाँ पर चल रहा है। पेट में रोटी तन पर कपड़ा, मिल जाए तो फिर क्या लफड़ा। लेकिन जब तक एनटीपीसी हम लोगों को अब करा के स्टेज 1 बंद हो गई है, आप लोग घर जाइए। हम लोग लैंड लूजर है, चाहे हम लोग की ज़मीन गई, लोकल है, सब चीज़ है, हम लोग अभी घर भेजा जा रहा है। हम लोग को पुनः मतलब कि ये गेट पास बना के अंदर किया जाए। आज जिनको मतलब कि प्रमोशन एसडब्ल्यू को दे करके एसएसडब्ल्यू किया गया था, उनको एसडब्ल्यू किया जाए। प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही ने कहा कि नियम कानून के तहत मजदूर अपनी मांग रहे हैं और उनके नियम कायदों के तहत अधिकारों के लिए वे भी उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें, एनटीपीसी प्लांट के द्वारा प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही के साथ मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हुई, जिसमें मजदूरों के मांग को ठुकरा दिया गया। आक्रोशित सभी मजदूरों ने सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। यही नहीं, भीख मांगना शुरू कर दिया। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चादर फैलाकर पैसे जुटाए जा रहे हैं, भीख मांगे जा रहे हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, जिससे जो सामर्थ्य है वो दे, ताकि इस करकराती हड्डी कांपाती ठंड में सड़कों पर बैठकर पापी पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके मुंह में रोजी रोटी के लिए, अपने जायज मांगों को लेकर अधिकारियों के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए वहां बैठ सके, धरना दे सके। आपको बता दें कि मौसम का हालत पूरे देश में बेहद कपकपाने वाली है और ऐसे में मजदूर पापी पेट की लड़ाई के लिए अगर कंपनी से और उनके रवैये के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो ये निराशाजनक है। स्थानीय अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों तमाम व्यवस्था को चाहिए कि तत्काल ही मजदूरों से मिलकर बात करें और उनके जायज मांगों को मानते हुए उन्हें न्याय दें। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम होगा। मजदूरों का इस कपकपाती ठंड में मजदूरों का धरना प्रदर्शन निश्चित रूप से निराशाजनक होगी। मुजफ्फरपुर से संजीत के साथ लौटकर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। रोटी और कपड़े ने जग में सारे खेल रचाए हैं। रोटी तुम सरकार से मांगो, कपड़ा हम ले आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम बिहार और झारखंड के हर अपडेट लेकर आएंगे। और हाँ भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, काहे कि चैनल आपका अपना है और आपका अपना है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, और शेयर भी कीजिए और लोगों को बताइए भी कि इस पर अपना खबर आता है, आपका अपना, जो आपकी आवाज है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आजकल बिहार झारखंड आपकी अपनी आवाज अब नहीं दबेगी। बने रहिए हमारे साथ।